पोजीशन मेथड इसको कहते हैं, ये अपने पास लिख लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड से हम कर सकते हैं और समेशन कर्व जो है उससे हम कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बुक में अगर आप जाएं तो ये हमारा जो है टॉपिक है अल्ट्रेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। So it become necessary in computation of flood hydrograph that the duration of the unit hydrograph available should be altered to suit the duration of the designed storm to be used for obtaining the flood hydrograph. So two cases arises, one changing a shorter duration to greater या longer duration। तो जो मैंने पहले दो कंडीशन बता दिए और एक जो है वो फिर इसका रिवर्स है। तो पहले हम ये कहते हैं फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं कि शॉर्टर से लॉन्गर में हमने कन्वर्ट करना है और उसका जो है हमने क्या करना है, शॉर्टर से लॉन्गर में कन्वर्ट करना है और वो मल्टीपल है एक दूसरे के। तो वो हम करेंगे। तो ये एग्जांपल 5.3 आप देख लें। द फॉलोइंग आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, derive the ordinates of 6 hour unit hydrograph and plot the same। तो 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 6 आवर में कन्वर्ट करना है, तो दोनों मल्टीपल हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस केस में एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये दो ये 6 आवर जो है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है और 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के हमारे पास दो स्टॉर्म हैं, 3 आवर का वन और 3 आवर का दो, और दोनों को ऐड करेंगे तो वो 6 आवर बन जाएंगे। तो हम इस तरह इसको स्प्लिट करते हैं कि लेट से हमारे पास जो है एक स्टॉर्म जो है वो इस तरह, एक 3 आवर स्टॉर्म, दूसरा 3 आवर स्टॉर्म। ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, ये भी 3 आवर का है, ये भी 3 आवर का है। इनको कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 6 आवर बन जाएगा। लेकिन पहला स्टॉर्म जो है वो इधर से शुरू होगा 0 से, और दूसरा स्टॉर्म जो है वो 3 आवर के बाद जो है वो शुरू होगा। तो ये मतलब, और इसको फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है वो बन जाएगी। मतलब 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं दूसरे से ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि एक्सेल में आपको ये समझा सकूँ, तो आपके लिए थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि एक्सेल में जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। अच्छा अभी इसी प्रॉब्लम को जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे असल में उधर वो एक्सेल एक्टिवेट नहीं है उस लैपटॉप में, तो इस वजह से मैंने कहा यहाँ पे एक्सेल में कर दे तो आपको समझने में फिर आसानी हो जाएगी। तो ये एग्जांपल 5.3, गिवन द ऑर्डिनेट्स ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड डिराइव द ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ।
तो ये 3 आवर इंटरवल है। अच्छा, ये 3 आवर इंटरवल जो है मतलब इट डजंट मीन कि चूंकि 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 3 आवर इंटरवल है। ये डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं। मतलब ये 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ये जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, ये 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है, 6 आवर भी हो सकता है। ये बाई चांस यहाँ पे 3 आवर आ गई तो इसको आपने वो नहीं करना, मतलब आपने इसको वो मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 आवर है तो ये 3 आवर ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। मैं जरा तो यहाँ पे लेट मी make a file for you people so that we can I can share with you people later on. ये यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन के नाम पे मैं सेव करता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है टाइम टाइम जो है वो 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसको मैं ज़रा बड़ा कर दूं ताकि आपको फिर क्लियरली नज़र आए। ये हमारे पास जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये टाइम इंटरवल है आवर्स में। ये हमारा जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ 3 जो है उसके ऑर्डिनेट्स हैं और वो क्या है 0, 1.5, 4.5, 8.6, 12, 9.4, 4.6, 2.3 और 0.8। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमने एज्यूम करना है कि ये एक यूनिट हाइड्रोग्राफ 3 एक है और एक यूनिट हाइड्रोग्राफ 3, ये दो स्टॉर्म्स हैं एंड ईच वन इज प्रोड्यूसिंग 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्योंकि हमने 6 आवर को पे जाना है तो इस वजह से हम एज्यूम करेंगे कि ये तो फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ तो आपके पास ये आ गया इसके ऑर्डिनेट्स। सेकंड यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है, यूनिट हाइड्रोग्राफ 3 जो है उसकी वो चूंकि 3 आवर के बाद स्टार्ट होगा तो ऑर्डिनेट्स यही होंगे, लेकिन ये 0 से नहीं बल्कि 3rd आवर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। व्हाई डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ? क्योंकि दिस वन इज प्रोड्यूसिंग 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल and this one is also producing 1 centimeter depth of rainfall। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 6 आवर यूनिट है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास, ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो इनको जब ऐड करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो दिस प्लस दिस वन, इनको ऐड कर दें तभी ये हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, व्हाट इज द इशू? ऐड कर दे तो ये अभी हमारे पास है 6 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कोरिस्पोंडिंग टू 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल। अभी अगेन वही जो हमने डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ में पढ़ा था कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पी नेट, ये 2 सेंटीमीटर हमारा पी नेट है, तो हमारे पास UH6 जो है, UH6 दैट विल बी इक्वल टू DRH ऑफ 6 आवर डिवाइडेड बाय 2। तो वो हमारे पास जो है दिस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सारे ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दें
तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसके ऑर्डिनेट्स होंगे। अभी देखें 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक क्या था 9.4, और इधर जो है आपके पास इसका पीक क्या है 10.7। 9.4, it shouldn't be like that। 12 है, सॉरी, ये बीच में ये रह गया 12। मैक्सिमम जो है पीक इसका 12 है और इसका 10.6 है। द पीक हैज बीन रिड्यूस्ड। तो अभी अगर आप ये यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज करें, इट विल गिव यू डिफरेंट डिस्चार्ज वैल्यू, और अगर आप ये वाला करें तो ये आपको डिफरेंट डिस्चार्ज वैल्यू देगा। तो इस वजह से ये हम ज़रूरी समझते हैं कि हम इसकी ड्यूरेशन को जो है वो कन्वर्ट करें। अभी मुझे ये बताएं कि व्हाई द पीक हैज बीन रिड्यूस्ड by increasing the unit hydrograph duration, why the peak has been reduced? Anybody who can answer that? कोई भी गलत बता दे, लेकिन बता दे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास पीक जो है वो क्यों रिड्यूस हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे ये 12 था और यहाँ पे ये अभी 10.7 आ गया। सर ड्यूरेशन बढ़ गया ना, जी, ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया, 6 आवर हो गया। ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया मतलब जिस पानी को पहले जो है वो 3 आवर में निकलना था, अभी वो अब वो जो है वो चल 6 आवर गया। में निकल रहा है। तो या आप इधर देख लें, इसकी बेस ड्यूरेशन को देख लें, अभी इसका बेस ड्यूरेशन जो है वो 27 आवर होगा। तो मतलब ये कि पहले कैचमेंट एरिया से जो पानी 24 आवर में निकल रहा था, अभी वो 27 आवर में निकलेगा। तो जब 27 आवर में निकलेगा तो ऑब्वियसली वो स्लो निकलेगा, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ गया। जो स्लो निकलेगा तो उसके ऑर्डिनेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो कम हो जाएगा। जाएंगे। तो इस वजह से जो है ये इसके, तो ड्यूरेशन इंक्रीज करने से आपके पास क्या होगा कि ऑर्डिनेट्स, पीक ऑर्डिनेट कम होगा, और ड्यूरेशन डिक्रीज करने से यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट जो है वो इंक्रीज हो इंक्रीज होने जाएगा। जाएंगे। ये आप ऑब्जर्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। यस। Now, we will take a short break of 10 minutes. Inshallah, after 10 minutes, we will join again. ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, रिफ्रेश हो जाएं, और इंशाल्लाह 11, ये अभी 11:30 है, 11:35, तो 11:45 पे इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम इस कर्व को डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप ज़रा इसको समझ लें फिर, ठीक है। टिल देन, अच्छा फैसल, आप ये जो प्रेजेंट लोग हैं इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर हमारे पास जो है अटेंडेंस के लिए रिकॉर्ड रहे।
Assalamu alaikum everyone. Welcome back. I hope you people are there. Okay, so now let's start the new topic that is now the problem is we have used the principle of superposition for calculation for derivation of 6-hour unit hydrograph from 3-hour unit hydrograph, but that is only possible when the duration changes from shorter to longer, and they are multiple. For all other three cases which I have written previously, the thing will be we cannot use the principle of superposition. We have to go for another method which is called summation curve method. Let me explain it from this book. From the figures, it will be easy to understand what summation curve is. Why this method is called summation curve? So there are two reasons. The first reason is that actually we assume the storm to be a combination of number of unit hydrographs, and then uh, sum them together, add them together to form a summation curve. So that is why it is called summation curve, because we are summing up the ordinates of different unit hydrograph. और दूसरा रीजन ये है कि जो अल्टीमेटली समेशन के बाद जो हमारे पास कर्व बनता है, उसकी शेप जो है दैट लुक्स लाइक एस टाइप, जो अल्फाबेट एस है उसकी तरह आता है, तो इस वजह से इसको एस कर्व मेथड या समेशन कर्व मेथड जो है वो कहते हैं. तो द रीजन बिहाइंड दैट इज behind the name is this. So if somebody asks you what is the reason why it is called S curve or summation curve method, so this is the way. Now, here you can see S curve or the summation curve is the hydrograph of direct surface discharge that would result from a continuous succession of unit storm producing 1 centimeter in TR hours. TR जो है ये गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन है, और TR प्राइम जो है वो हमारा रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन होगा. ये टर्मिनोलॉजी जरा याद रख ले कि TR जो है वो हमारा होगा. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे यहाँ पे, सो एक हम यूज करेंगे स्मॉल TR. TR ये हम इसको हम कहेंगे ये होगा गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन, और एक होगा TR प्राइम. इसके ऊपर प्राइम कैसे लगाते हैं, ये TR प्राइम, तो ये होगा रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन. लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल जो अभी हमने सॉल्व किया है, 3 आवर वाज TR एंड 6 आवर वाज TR प्राइम. ठीक है, और एक और टर्म है कैपिटल T, ये टोटल बेस फ्लो ऑफ बेस टाइम, सॉरी बेस फ्लो नहीं, बेस टाइम ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ या इसको आप कह ले गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ. और एक और चीज जो हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कितने होने चाहिए, तो वो जो है कैपिटल T डिवाइडेड बाय TR से हम कैलकुलेट करते हैं. मतलब ये कि टोटल बेस फ्लो ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाय गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन, इससे नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आ जाएंगे, और फिर उन नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम सम अप करेंगे, उससे हमारे पास जो है समेशन कर्व आ जाएगा. फॉर एग्जांपल TR जो है वो है 20 आवर्स, और गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन है 5, तो नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास 4 बन जाएंगे. और अगर टोटल बेस फ्लो ड्यूरेशन ऑफ द गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो 30 आवर्स है, और इसकी यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर है, तो मतलब ये कि ये 10 यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास बनेंगे. तो 10 को आपने ऐड करना होगा और हर एक जो है इस केस में ईच वन ड्यूरेशन 5 आवर है, तो मतलब ये कि हर एक यूनिट हाइड्रोग्राफ विल लैगिंग बिहाइंड द प्रीवियस वन बाय 5 आवर्स.
और यहाँ पे गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन 3 आवर्स है, सो ईच यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी लैगिंग बिहाइंड द अदर वन बाय 3 आवर्स। तो इस तरह जो है हम इसको करेंगे। तो ये और ये इसको सक्सेसिवली जब हम सबमिशन करेंगे तो हमारे पास एक टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए कि किस जगह पे जाके हमने सबमिशन को स्टॉप करना है। तो उसके लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले से आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो जब हमारे पास इस कर्व की जो वैल्यू है वो इस डिस्चार्ज तक पहुंच जाए तो उसके बाद जो है बस हमने इसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद कर रख लें। टी आर गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन, टी आर प्राइम रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन, कैपिटल टी द बेस फ्लो ऑफ द बेस फ्लो टाइम ऑफ द यूनिट गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ, और ये क्यू ई इज इक्वल टू क्यू सी मतलब मैक्सिमम या पीक डिस्चार्ज, उसका टर्मिनेशन फार्मूला जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लें। ये हमारे पास लेट से इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनिट हाइड्रोग्राफ्स हैं। ये डेटा ऐसा है कि इसके मुताबिक जो है हमारे पास 6 यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो आ गए हैं। ठीक है, तो 6 यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो हर एक यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप सक्सेसिवली वो करेंगे। एक जो है 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा जो है वो टी आर आवर से स्टार्ट होगा, थर्ड वन जो है वो 2 टी आर से स्टार्ट होगा, थर्ड वन जो है वो 3 टी आर से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। और इसको जब हम एड अप करेंगे तो हमारे पास ये कर्व बनता है। और ये कर्व जो है इसको हम कहते हैं, देखिए ये इसकी तरह लग रहा है, मतलब एग्जैक्ट इस की तरह नहीं लेकिन लुक्स लाइक इस। तो इस वजह से जो है इसको हम समेशन कर्व मेथड कहते हैं। तो पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द, लेट्स से स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फाइंड आउट गिवन एंड रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ duration. Step number 2, find out the total base time of given unit hydrograph. Third step क्या होगा, calculate number of unit hydrograph by dividing कैपिटल टी बाई टी आर। ये कर लें। उसके बाद जो है फिर हमारे पास क्या होगा, लेट से ये टाइम है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ लेट से टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, तो लेट से ये हमारे हमारे पास जो है H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं। नंबर ऑफ ये टाइम जो है लेट से 0 2 4 6 8 10 12 14 16 12:30 16 है। तो इसको ज़रा एक्सटेंड कर दें ताकि, अच्छा अभी हमारे पास तो और लेट से यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है वो 4 है, तो ये UH4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आप डिवाइड कैलकुलेट कर ले, तो वो टोटल टी हमारे पास जो है वो है 16 आवर। तो कैपिटल टी जो है वो है 16 और गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन है 4, तो नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स आर 4। तो ये पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। और सेकंड जो है, अब देखें सेकंड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4th आवर। थर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 8th आवर। फोर्थ यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 12th आवर। तो अभी देखिए ये 1 2 3 और 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास आ गए हैं। ये जो है इसको आप डैश लिख सकते हैं, इसको आप 0 कर लें, जो भी है, लेकिन ये है कि ये हमारे पास लैगिंग बिहाइंड होगा। तो 4, और इसको जो है इस प्रोसीजर को जो इन सब को जब हम ऐड करेंगे इसको हम कहेंगे इस कर्व एडिशन।
ये जो है इन सबको जो है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम ऐड करेंगे तो वो एस कर्व एडिशन होगा। तो ये हमारे पास H1 होगा, ये H2 होगा, ये हमारे पास जो है H1 प्लस H3 होगा, ये हमारे पास जो है H2 प्लस H4 होगा, ये हमारे पास जो है H1 प्लस H3 प्लस H5 होगा, ये हमारे पास जो है H2 प्लस H4 प्लस H6 होगा और इस तरह जो है एंड सो ऑन। इसको हम कहेंगे इस कर्व एडिशन और इसको ऐड करने से हमारे पास जो है वो इस कर्व जो है वो आ जाएगा और उसको हम कहते हैं तो इसको सॉरी ये इस कर्व एडिशन जो है ये यहाँ पे है, ये जो ऐड अप करते हैं चारों को बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको इस कर्व एडिशन कहेंगे और ऐड करने के बाद ये हमारा इस कर्व आ जाएगा, इस कर्व आ जाएगा। अच्छा अभी लेट से 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है और हमें 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने एक और चीज जो है वो निकालनी है जिसको हम कहते हैं लेग्ड समेशन कर्व। वही इस कर्व होगा जो यहाँ पे हमने डिराइव किया है, यही समेशन कर्व होगा, बट इट विल बी लेग्ड समेशन कर्व। एंड हाउ मच लेग? इट शुड लेग बिहाइंड द एक्चुअल समेशन कर्व बाय ड्यूरेशन इक्वल टू द रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। तो रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन हमारे पास जो है ये गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन 4 आवर है, रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन 2 आवर है, तो इसको 2 आवर लेग करें तो इट मीन्स कि ये इसको मैं और भी थोड़ा एक्सटेंड कर दूं H7 प्लस H5 प्लस H3 प्लस H1 फिर H8 प्लस H6 प्लस H4 प्लस H2 और फिर ये इसको ऐड करते जाएं, इस तरह आपके पास जो है वो ऐड होते जाएंगे। फिर जो है यहाँ पे लेग्ड समेशन कर्व, तो इसको कॉपी करें, सारी वैल्यूज को कॉपी करें और इनको जो है क्या करें, इनको 2 आवर लेग करें, इधर से शुरू करें। तो ये हमारा जो है एक्चुअल समेशन कर्व हो जाएगा, ये हमारा जो है लेग्ड समेशन कर्व हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या करें कि दोनों का तो थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा दें। इसके बाद जो है हम निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल समेशन कर्व एंड लेग्ड समेशन कर्व, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालें। तो ये आपके पास जो है H1 हो जाएगा, ये आपके पास जो है H2 माइनस H1 हो जाएगा। आप इस तरह कर लेंगे, ये जो है दिस माइनस दिस वन, पता नहीं होगा ये नहीं, ये नहीं होगा डायरेक्टली, तो इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे